चलिए, सो हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग शुरू करेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। रिपीट करेंगे, डिस्प्ले पे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो इसमें सबसे जो ठोस है इस पृथ्वी पर जो भी प्राकृतिक जो दिया है पदार्थ को सबसे ठोस क्या है? तो सोना, चांदी, लोहा। इसमें आंसर हो जाएगा डी, हीरा है सबसे कठोर पदार्थ। चलिए नेक्स्ट, तांबा का प्रमुख यश क्या है? तो इसमें हो जाएगा Cu2s, ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जिसमें चमक होती है वो धातु कहलाती है, जिसमें चमक न होती है अधातु कहलाती है, और जिसमें चमक और नहीं चमक दोनों गुण पाए जाते हैं वो होता है उपधातु। तो इसमें से कार्बन क्या है? चमकता नहीं है क्योंकि, तो ये अधातु हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, सिलिका क्या है? विद्युत लेपन, शोधन, मिश्र धातु में परिवर्तन या निस्थापन। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, निस्थापन। जर्मन सिल्वर क्या है? तो जर्मन सिल्वर एक नाम है जो धातु को जोड़ा जाता है, जोड़ के बनाया जाता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Cu प्लस Na प्लस जिंक। कॉपर, निकेल, जिंक, ये तीनों तत्व को अगर जोड़ दिया जाता है तो जर्मन सिल्वर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो पहले ही बता दिया, हीरा होगा। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अगर लोहा को लेपित का मतलब होता है दोस्त कि उसको उसको कह सकते हैं एक तरह से रंगना, पेंट करना। तो चलिए इसमें संरक्षण और गैल्वीकरण, पानी चढ़ाना या विद्युत अपघटन कराना। तो इसमें होता है गैल्वीकरण, यानी हम लोग देखते हैं घर में अगर लोहा को केमाड़ी अगर देखते हैं, दरवाज़ा देखते हैं, तो दरवाज़ा क्या होता है कि हम लोग पेंट से रंगते हैं, तो रंगने का क्रिया को हम लोग कहते हैं गैल्वीकरण, गैल्वीनीकरण। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अधातु है? इसमें अधातु कह रहा है, तो ले लेते हैं सोडियम, कार्बन, वही बस वही है जो नेक्स्ट जो पीछे जो क्वेश्चन था उसे रिपीट किया गया है। तो बी ऑप्शन होगा, सी, कार्बन। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में इसे किसे चाकू से काटा जाता है? तो ये हो जाएगा लिथियम। लिथियम मुलायम धातु होता है, उसको हम चाकू से काट सकते हैं। अब नेक्स्ट, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? यानी कह रहा है कि कमरे के ताप, एक नॉर्मल ताप पे कौन सा धातु को हम अगर हम रखेंगे तो द्रव का रूप ले लेता है? तो ये हो जाएगा ब्रोमीन। चलिए नेक्स्ट, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है कितने कैरेट में? तो जो हम लोग को शुद्ध जो सोना होता है वो 24 कैरेट में होता है। आंसर हो जाएगा इसका बी। ऐसे हम लोग जो पहनते हैं बनाकर ओरिजिनल हम लोग पहन नहीं पाएंगे क्योंकि वो पिघल सकता है, रबरबा जैसा रहता है, इसीलिए 24 कैरेट का ओरिजिनल होता है। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन उपधातु है? देखिए बताए थे कि दोनों का जो गुण होता है, चमक व चमक दोनों का जो गुण होता है उसको बोल सकते हैं हम लोग उपधातु। तो इसमें हो जाएगा SB। चलिए नेक्स्ट, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? यानी कह रहा है कि धातु अपना एक कैसा रूप में रह सकता है, उसका क्या रूप कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, उदासीन कर सकते हैं, यानी कुछ भी नहीं। तो धातु जो होता है कुछ न कुछ रूप होता है इसका। इसको मान लेते हैं पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव रूप होना चाहिए। ए, विद्युत धनात्मक, ऋणात्मक नहीं हो सकता अपने आप में। धातु जो कोई भी है तो पॉजिटिव होता है, तो विद्युत धनात्मक होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? यानी इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सा धातु है जो अधिक क्रियाशील, जो जलाने पर तुरंत जल जाता है?
जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पुआल को जलाओ, हम लोग एक लकड़ी के जलाओ तो पुआल सबसे हाली जल जाता है। तो इसी तरह से इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, एक पोटेशियम है। तो पोटेशियम एक ऐसा धातु है जो किसी के साथ बहुत जल्द अभिक्रिया कर लेती है। चलिए नेक्स्ट, इसको आंसर हो जाएगा डी, पोटेशियम। आगे चलते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो रिपीट हो रहा है, गैल्वीकरण। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग को कैसा लगा और अच्छा लगा तो ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है क्रांतिकरण कोचिंग सेंटर, और इसी तरह से वीडियो आप